हर साल हम लाखों टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा करते हैं। ये है ई वेस्ट, पुराने फोन्स, लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स। लेकिन क्या इस कचरे में जिंदगी बाकी है? क्या इन बेकार पुर्जों में एक छुपी हुई वैल्यू है? आज का चैलेंज, क्या हम इस ई वेस्ट के ढेर से एक चलता हुआ कंप्यूटर बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री? ये है हमारा खजाना। इन पुर्जों में से हमें ढूंढना है एक वर्किंग मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, पावर सप्लाई और केस। पहली चीज, एक घर यानी कंप्यूटर केस। ये वाला काफी पुराना है, थोड़ा जंग लगा है लेकिन काम चल जाएगा। और ये शायद हमारा जैकपॉट है, एक मदरबोर्ड। इसकी सॉकेट टाइप देखनी होगी ताकि इसके लिए सही प्रोसेसर मिल सके। किस्मत अच्छी है, इसी मदरबोर्ड के साथ एक प्रोसेसर भी मिल गया, एक कोर टू डुओ। आज के हिसाब से बहुत पुराना, लेकिन हमारे लिए सोना है। अब ढूंढते हैं इसकी मेमोरी यानी रैम। ये DDR2 रैम है। हमें कम से कम 2 GB चाहिए होगी। लेट्स होप ये चलती हो। और कंप्यूटर को बिजली देने के लिए एक पावर सप्लाई। ये सबसे अहम हिस्सा है। अगर ये खराब निकला तो सब कुछ जला सकता है। आखिरी जरूरी चीज, स्टोरेज। एक छोटी सी 80 GB की हार्ड ड्राइव। उम्मीद है इसमें कोई बैड सेक्टर्स ना हो। सारे पुर्जे मिल गए हैं, अब है सफाई और टेस्टिंग का मरहला। ये इस प्रोजेक्ट का सबसे जरूरी हिस्सा है। मदरबोर्ड को एहतियात से साफ करना होगा, धूल और मिट्टी शॉर्ट सर्किट कर सकती है। पावर सप्लाई को चेक करना लाजमी है। एक पेपर क्लिप टेस्ट और मल्टीमीटर से हम इसकी सेहत का अंदाजा लगा सकते हैं। शुक्र है ये ठीक लग रही है। रैम के कॉन्टैक्ट्स को इरेजर से साफ करने से उनका कनेक्शन बेहतर हो जाता है। ये एक पुरानी और कामयाब ट्रिक है। प्रोसेसर पर नई थर्मल पेस्ट लगाना जरूरी है ताकि ये गर्म होकर बंद ना हो जाए। सफाई मुकम्मल। अब है असेंबली का वक्त। पहले मदरबोर्ड को केस में फिट करते हैं। प्रोसेसर को बहुत एहतियात से सॉकेट में लगाना होता है। एक गलत पिन और ये पुर्जा बेकार हो जाएगा। अब बारी है रैम की। इन्हें इनके सही स्लॉट्स में क्लिक होने तक प्रेस करना है। प्रोसेसर के ऊपर इसका कूलिंग फैन लगाना है। इसके बगैर प्रोसेसर चंद सेकंड्स में जल सकता है। पावर सप्लाई को केस में फिट करके मदरबोर्ड को पावर देते हैं। केबल मैनेजमेंट जरूरी नहीं, बस चलना जरूरी है। हार्ड ड्राइव को मदरबोर्ड और पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। हमारा सिस्टम अब लगभग तैयार है। और अब सबसे मुश्किल काम, ये छोटे छोटे फ्रंट पैनल कनेक्टर्स। इन्हें सही जगह लगाना एक आर्ट है। सिर्फ पावर स्विच के 2 पिन लगाना ही काफी है। हमें इसे सिर्फ ऑन करना है। और ये हमारा ई वेस्ट पीसी तैयार है। बाहर से कचरा, लेकिन क्या इसके अंदर जान है? अब हमें चाहिए मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। ये भी कचरे के ढेर से ही मिले हैं। सब कुछ जुड़ चुका है। दिल की धड़कन तेज है। क्या ये चलेगा या एक छोटा सा धमाका होगा? बिस्मिल्लाह। पावर बटन दबाया और पंखे चल पड़े। रोशनियां ऑन हो गई हैं। ये एक अच्छा साइन है। और स्क्रीन पर डिस्प्ले आ गया। सिस्टम ने पोस्ट कर लिया। हम बायोस में एंटर हो सकते हैं। कामयाबी। बायोस में सब कुछ नजर आ रहा है। हमारा प्रोसेसर, रैम और हार्ड ड्राइव। हमारा कचरा एक कंप्यूटर बन चुका है। अब इसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। विंडोज़ के लिए ये सिस्टम हल्का है, इसलिए हम एक लाइट वेट लिनक्स इस्तेमाल करेंगे। इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। ये इस बात का सबूत है कि सारे कंपोनेंट्स मिलकर काम कर रहे हैं। और ये बूट हो गया। हमारे ई वेस्ट पीसी पर एक नया साफ सुथरा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। अब परफॉर्मेंस टेस्ट। वेब ब्राउज़र खोलते हैं। थोड़ा स्लो है लेकिन ये चल रहा है। इंटरनेट एक्सेस है। वर्ड प्रोसेसिंग बिल्कुल आराम से। बेसिक ऑफिस के काम के लिए ये मशीन आज भी कारआमद है। और अब आखिरी टेस्ट, क्या ये गेमिंग कर सकता है? नई गेम्स तो नहीं, लेकिन पुरानी क्लासिक गेम्स जरूर। तो ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट, एक 100% रिसाइकल्ड पीसी जो कचरे से बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट से हमने क्या सीखा? कि जिसे हम कचरा समझते हैं, उसमें भी वैल्यू छुपी होती है। हमें हर चीज को फेंकने से पहले रिपेयर और रीयूज के बारे में सोचना चाहिए। एक छोटी सी कोशिश माहौल पर बड़ा असर डाल सकती है। ये पीसी दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर नहीं है, लेकिन इसकी कहानी सबसे अनमोल है। ये इस बात का सबूत है कि टेक्नोलॉजी को एक दूसरा मौका दिया जा सकता है।
उम्मीद है आपको ये ई वेस्ट पीसी चैलेंज पसंद आया होगा। अगर आप इस कोशिश को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही अनोखी और क्रिएटिव टेक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और उन तक ये पैगाम पहुंचाएं कि पुरानी चीज़ों को एक नया मौका देना कितना ज़रूरी है। हमें कमेंट्स में बताएं आपके पास कौन सा पुराना टेक पड़ा है जिसे आप एक नई जिंदगी दे सकते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।